देवियों तो सज्जनों मित्रों तो बेलियों तो छोटे छोटे न्याणियों सबको डॉक्टर शरीर सिंगल का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गया हूँ आज वज़ीराबाद मेले पे। ये वज़ीराबाद शहर नहीं, ये वज़ीराबाद डेरा है। और इस डेरे का नाम वज़ीराबाद क्यों है और इस मेले पे मैं क्या लेने आया और क्या कुछ देखा, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बनिए रहिएगा। वैसे तो ज़्यादातर मैं मेलों पे जाता नहीं हूँ, मेलों पे मेरा इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। अगर किसी मेले भी मेरा ज़्यादा लगाव है तो वो पीर सैयद वारिस शाह का मेला है, जहाँ हीर का पंडाल सजता है और वहाँ मैं जाता हूँ हीर सुनने के लिए, क्योंकि हीर से मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जैसे ही मैं मेले पे एंटर होता हूँ, मेरी तवक्को के मुताबिक सबसे पहले मुझे खाने और खिलौनों की ही दुकानें मिलती हैं। इस मेले में मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया हूँ और रश इतना ज़्यादा था कि बंदे से बंदा वज रहा सी, कोई शय नज़र नहीं सी आ रही। मुझे यहाँ आने के लिए आधा घंटा लग गया। पीछे ट्रैफिक का इतना रश था कि मुझे पीछे से मोटरसाइकिल से उतर के पैदल आना पड़ा। मेरे साथ थे दो दोस्त, जिसका नाम है एक का फलक्षर और दूसरे का नाम था मलक हमा वाला। ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ये जा रहे थे मेले पे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ये मुझे बाइक पे बैठे नज़र आए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहते हैं मेले पे, और इनके साथ मैं भी बैठ के मेले पे आ गया। सबसे पहले जैसे ही मैं मेले पे आता हूँ तो मैं जाता हूँ मेले के अंदर, जहाँ इनका दरबार और दरस था और ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ था जिनका ये मेला सजाते और जिनका उर्स मना रहे थे। सबसे पहले फिर मैं अंदर जाके वीडियो बनाता हूँ। दरबार में अच्छी लाइटिंग की हुई थी, अच्छा इंतज़ाम था और मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सादा बनाई हुई थी। जैसे ही मैं इधर अंदर एंटर होता हूँ, मुझे साथ ही कुछ चीज़ नज़र आती है, जिसमें आप भी देखिए और मुझे बताइए। इनके अकीदतमंदों ने तस्वीरों का प्रिंट निकाल के इधर रखे हुए थे। पता नहीं ये बंदा सेल कर रहा था या वैसे ही रखे हुए थे। और मैं दरबार की बैक साइड पे आता हूँ। इधर एक अच्छा स्टेज सजाया हुआ था, जिधर इन्होंने आके ख़िताब करना था, जिनकी तस्वीरें इन्होंने छपाई हुई थी और इनका नाम था गुलाम मुर्तज़ा शाह बुखारी साहब। मैं अंदर वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते हुए मुझे डोल की आवाज़ आती है। डोल की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ लड़के रक्स कर रहे थे डोल के आगे, और 4 लड़कों ने ये लाइटों वाला ऊपर कंधों पे उठाया हुआ था। मुझे ये सब समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। जैसे ही डोल के आगे रक्स करने वाले लड़के थक जाते हैं और साइड पे हो जाते हैं, और उनके बाद फ्रेंड बना लिया जाता है। फ्रेंड में मुझे 2 शख्स नमूदार होते हैं, जिन दोनों को मैं नहीं जानता, और ये डोल के आगे पैसों की और नोटों की वेले करवा रहे थे। ये वेले क्यों करवा रहे थे, इनका क्या मकसद था, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। उसके फ़ौरन बाद ही मैं अपनी बैक साइड पे एक मज़ेदार चीज़ देखता हूँ। मज़ेदार चीज़ इसमें यह थी कि ये सब लड़के 12-14 थे और इन्होंने ये पकड़ा हुआ था, जिसके नीचे आग लगा के इसे हवा में ये उड़ाने वाले थे। इसके नीचे इन्होंने आग लगाना शुरू कर दी। आग लगाना शुरू कर दी नीचे। जैसे ही इसके अंदर गैस जमा होनी थी, गैस जमा होने के बाद इसने हवा में उड़ना था, और इनके आग लगाने और हवा में उड़ने तक का मैं इंतज़ार करने लगा। जैसे ही इन्होंने हवा में उड़ाने की कोशिश की, इनके साथ मोह हो गया। इनको उड़ाना नहीं आया, इनका एक भी पीस उड़ा नहीं। सिर्फ एक पीस उड़ा था, वो जो सबसे पहले उड़ गया था। बाकी सबको आग लग गई थी। शायद इन्हें उड़ाना नहीं था आया, या इनके ये सही निकले नहीं थे। मेरे ख्याल से तो ये सही निकले नहीं थे। ये लोगों के ऊपर गिर के आग लगाने लगे थे, लेकिन फिर इन्होंने बाद में इसे बुझा दिया। जैसे ही वो इन सब की आग बुझाते हैं, आग बुझाने के बाद मुझे एक नई चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा तादाद में अनार चलाते हैं। अनार कुछ लोग हाथ में पकड़ के चलाते हैं, कुछ लोग नीचे रख के चलाते हैं। इतने ज़्यादा अनार चलाए कि मुझे ऐसे लगा किसी शादी के फंक्शन में मैं आया हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा तादाद में इनके अनार चलने के बाद, अनार चलने की मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ दूसरी जगह। बातों बातों में मैं आपको बताना ही भूल गया, ये वज़ीराबाद शहर नहीं है, वज़ीराबाद डेरा है। ये वज़ीराबाद डेरा लगता है गला मंडी जबरा के साथ। एक छोटा सा डेरा है जिसका नाम रखा है इन्होंने वज़ीराबाद। और इसका नाम वज़ीराबाद इस वजह से रखा गया है कि क्योंकि इनके जो पीर मुर्शिद हैं जो इधर रहते हैं, वो पीछे इलाका कसूर के साथ कोई इलाका लगता है वज़ीराबाद, उधर से ये ताल्लुक़ रखते थे। उनके वहाँ से ताल्लुक़ रखने की वजह से इस डेरे का नाम भी इन्होंने वज़ीराबाद रख दिया। वहाँ से अनार नूल देखने के बाद मैं आ गया पीछे लंगर खाने पे, जहाँ देगे पक रही थी और तंदूर पे लोग रोटियाँ लगा रहे थे। जो कारीगर रोटी लगा रहे थे, उसमें मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, जिसमें एक लड़का बहुत ही महारत के साथ और स्पीड के साथ अपनी रोटी लगा रहा था।
बाकी जितने भी कारीगर थे तंदूर पे रोटी लगाने वाले, ये बंदा उनसे सबसे ज़्यादा स्पीड में और महारत के साथ रोटी लगा रहा था। इसके टैलेंट को और हुनर को मैंने बहुत ही ज़्यादा सराहा। जैसे ही वहाँ से मैं साइड पे निकलता हूँ, मुझे मेरी गली के लड़के नज़र आते हैं, उनसे मैं हेलो हाय करता हूँ और आगे निकल जाता हूँ जहाँ रोटी खिला रहे थे। यहाँ आया था मैं लंगर खाने की नीयत से। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन मैं खा नहीं सका क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा तादाद में आए थे कि इनसे रोटी पूरी नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। रोटी खाते वक्त वहाँ से मैं निकलता हूँ और बाहर आ जाता हूँ जहाँ झूले लगे हुए थे। झूलों की तरफ मैं आ जाता हूँ। झूलों को लेने का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, ना ही मैंने इधर कोई झूला लिया, ना ही झूले पर चढ़ के कोई वीडियो बनाई, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे इतना शौक़ नहीं है। जैसे ही इस एरिया में आता हूँ, मुझे मेरी गली का एक और लड़का मिल जाता है जो यहाँ घूम फिर रहा था। उसके साथ मैं हेलो हाय करता हूँ, दुआ सलाम करता हूँ, जिसका नाम शवेद था। इसमें यहाँ ही मैं इसे मिलने के बाद घर चला जाता हूँ और मेरे व्लॉग का हो जाता है डी एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।